क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी तुम्हारी चुप्पी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन चुकी है। तुम यहां खामोश बैठे हो, अपने जख्मों को भर रहे हो, लेकिन वहीं वो लड़की रातों को करवटें बदल रही है, बेचैन है। ना इसलिए कि तुमने उस पर चिल्लाया, ना इसलिए कि तुमने उससे मिन्नतें की, बल्कि इसलिए कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। याद रखना, एक मर्द की वो खामोशी जिसने कभी सब कुछ दे दिया था, किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा चोट करती है। सोचो जरा, चुप्पी लोगों को इतनी बेचैन क्यों कर देती है? क्यों वो तड़पने लगते हैं जब तुम शांति में रहते हो, तूफान में नहीं? क्योंकि चुप्पी उन्हें उनके ही अपराध बोध से टकराने पर मजबूर करती है। वो अपनी ही गलतियों की गूंज सुनने लगते हैं और तुम्हारी चुप्पी में उसे अब अपनी ही करतूतों का सामना करना पड़ रहा है। सच ये है, औरतें हमेशा यही सोचती हैं कि मर्द टूटकर उनके पीछे भागेंगे, रोएंगे, समझाएंगे। ये एक पुरानी स्क्रिप्ट है और वो इसकी आदी हैं। लेकिन जैसे ही तुम ये स्क्रिप्ट तोड़ते हो, उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। और जहां उम्मीद टूटती है, वहां डर और घबराहट जन्म लेती है। वो घबराई हुई है, इसलिए नहीं कि तुम चले गए, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें पढ़ नहीं पा रही। उसे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम तकलीफ में हो या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और इंसान को सबसे ज्यादा तड़प किस चीज से होती है? न जानने से। यही है असली स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी। ये कोई खेल नहीं, ये कंट्रोल है। कंट्रोल अपने ऊपर, कंट्रोल अपनी भावनाओं पर, कंट्रोल अपनी ऊर्जा पर। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी चुप्पी हार नहीं, रीसेट है। तुम पीछा नहीं कर रहे, तुम चुन रहे हो। शांति को चुना है, ओछेपन पर। हीलिंग को चुना है, जलने पर। ताकत को चुना है, दिखावे पर। दर्द तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और यही तुम्हें ऊपर ले जाता है, क्योंकि वो मर्द जो गहराई से महसूस करता है फिर भी टूटता नहीं, वो रहस्य बन जाता है। और रहस्य हमेशा खींचाव पैदा करता है। अब वो तुम्हारी तरफ खींच रही है, किसी मीठे शब्द से नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी से। ये चैनल उनके लिए नहीं है जो कमजोर हैं और कमजोर ही रहना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपने दर्द को ताकत बनाना चाहते हैं, जो औरों से मान्यता मांगना छोड़ चुके हैं, जो अब अपनी कीमत साबित नहीं करेंगे बल्कि जीएंगे। अगर तुम भी अब ये तय कर चुके हो कि दर्द तुम्हारी पहचान नहीं रहेगा, अगर तुम भी अब अछूते, अजेय और अटल बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं छोड़ता हूं जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, चुप्पी सबसे ज्यादा चीखती है। दोस्तों, चुप रहना सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक आईना है। एक ऐसा आईना जो सामने वाले को उसकी असली सूरत दिखा देता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो वो लड़की अकेली रह जाती है, अपनी हरकतों, अपनी चालबाजियों और उनके नतीजों के साथ। यही से उसकी घबराहट शुरू होती है, क्योंकि अब उसके पास किसी को दोष देने का बहाना नहीं है। न कोई बहस, न कोई ड्रामा, न ही कोई शोर, सिर्फ एक सच्चाई। तुम चले गए हो और अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। समझ लो एक बात, ज्यादातर लोग कंट्रोल के आदी होते हैं, खास तौर पर वो जो पहले रिश्तों में तुम्हारी डोरियां खींचते रहे हैं। जब तुम ज्यादा बोलते थे, रिएक्ट करते थे, अपनी कमजोरी दिखाते थे, तब उसे सब समझ आता था। लेकिन अब खेल बदल गया है। अब तुम वही पुराने लड़कों जैसे नहीं रहे। तुम उदास शेयर पोस्ट नहीं कर रहे, उसकी स्टोरी लाइक नहीं कर रहे, क्लोजर के लिए लड़ाई नहीं कर रहे। तुमने तो गायब होकर पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दी है। और इस गायब होने में तुम ऐसी चीज बन गए हो जिसे वो पढ़ नहीं पा रही, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। और यही उसे सबसे ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि किसी मर्द की खामोशी जो पहले पूरी जान से लगा हुआ था, ये 2 चीजों का इशारा करती है, और दोनों ही उसके ईगो के लिए खतरनाक है। पहला, या तो तुम इस रिश्ते से पूरी तरह बड़े हो चुके हो, या फिर तुमने अपनी भावनाओं पर इतना गहरा कंट्रोल कर लिया है कि चाहे तुम अंदर से टूट भी रहे हो, फिर भी उसे दिखने नहीं दे रहे। और उसके लिए जिसने हमेशा तुम्हें अपनी मुट्ठी में समझा था, यह सबसे बड़ी हार है। उसे शोर की उम्मीद थी, उसे उम्मीद थी तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, समझौता करने आओगे। लेकिन उसकी जगह तुमने उसे हाजिरी अनुपस्थिति से दी। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी, यही अब उसके दिमाग में हाहाकार मचा रही है। और जितना तुम चुप रहते हो, उतना ही तुम उस चक्र को तोड़ते जाते हो जिसमें ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। अब तुम पीछा नहीं कर रहे, तुम अपनी कीमत साबित नहीं कर रहे,
तुम सफाई नहीं दे रहे, क्योंकि असली सच्चाई ये है, जब किसी को पता होता है कि उसने तुम्हें तकलीफ दी है और तुम फिर भी चुप रहते हो, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या वो मुझसे ज्यादा मजबूत था जितना मैंने सोचा? क्या उसे एहसास हो गया कि मैं उसकी ऊर्जा के लायक ही नहीं थी? क्या उसे कोई और मिल गया है? क्या वो मुझसे पहले ही आगे बढ़ चुका है? और यकीन मानो, ये सवाल उसके दिल दिमाग को किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा तड़पाते हैं। तुम्हारी खामोशी बार बार दिन रात उसके दिमाग में गूंज रही है, और यही सबसे बड़ा वार है। स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ रिएक्ट न करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब बोलना है और कब अपनी गैर मौजूदगी को बोलने देना है। और इस वक्त तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी, वही सबसे ताकतवर मैसेज है जो तुम भेज सकते हो। ना ये ईगो है, ना बदले की भावना, ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम उसे वापस जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद को याद दिला रहे हो कि तुम कभी खोए ही नहीं थे। अगर तुम भी अब ये तय कर चुके हो कि बेकार लोगों को सफाई नहीं दोगे, अगर तुम भी अब चाहते हो कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी असली ताकत बने, तो इस वीडियो को लाइक करो। नंबर 2, वो हारने की आदी नहीं है। सच्चाई सुनो, जो ज्यादातर लोग जुबान पर नहीं लाते। वो लड़की ये सोचकर बैठी थी कि तुम टूट जाओगे। वो ये उम्मीद कर रही थी कि तुम उसके पीछे पीछे दौड़ोगे, उसके पैरों में गिरोगे, यहां तक कि उस आदमी से भी अपनी तुलना करोगे जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गहरी सोच थी, ताकत उसी के हाथ में है। और शायद कुछ वक्त तक ये सच भी था। वो तुम्हारी भावनाओं से खेल रही थी, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन उसे ताकत दे रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तुम टूटे नहीं, तुम गिड़गिड़ाए नहीं, तुम चुप हो गए, तुम भीतर की तरफ चले गए, और यहीं से उसके पैर जमीन से खिसक गए। अब सोचो, वो ऐसी लड़कियों में से है जो ये मानकर चलती हैं कि अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। जब रिश्ता खत्म करना है, कब वापसी करनी है, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। लेकिन इस बार तुमने उससे वो ताकत छीन ली, न किसी चाल से, न धोखे से, बल्कि अनुशासन से, संयम से। औरतें जो हमेशा पीछा करवाने की आदी होती हैं, जब पीछा अचानक रुक जाता है तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है। वो आदमी जिसे वो कभी खो ही नहीं सकती, जब वो आदमी खामोशी में गुम हो जाता है, तो लड़की पहली बार हारने वाली साइड पर पहुंचती है। अब सवाल उसके दिमाग को काटने लगते हैं। क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो मुझसे ज्यादा मजबूत निकला? क्यों वो इतना नॉर्मल लग रहा है? अब उलझन उसी की है, अब पेज वही चेक कर रही है, अब खालीपन उसी को खा रहा है जहां कभी तुम्हारी ऊर्जा थी। यही असली डार्क साइकोलॉजी है। तुमने खेल ही पलट दिया है। वो जो हमेशा खुद को इनाम समझती थी, अब उसे लग रहा है कि उसने कुछ कीमती खो दिया, और इसी सोच में वो धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन यहीं पर स्टोइसिज्म तुम्हारी ढाल बनता है, क्योंकि तुम ये सब उसे वापस पाने के लिए नहीं कर रहे, तुम ये सब खुद को वापस पाने के लिए कर रहे हो। अब तुम उसकी उलझनों, उसके इशारों, उसकी खामोशी का हिस्सा नहीं हो। अब तुम उसके इमोशनल जाल से बाहर निकल चुके हो, तुम आजाद हो गए हो। और यही उसकी सबसे बड़ी दहशत है। वो हारने की आदी नहीं थी, लेकिन इस बार हार चुकी है। और सबसे बुरी बात, तुम उसका मजाक भी नहीं उड़ा रहे, तुम कोई नया रिश्ता दिखावा करके नहीं जता रहे, तुम सोशल मीडिया पर फ्लेक्स भी नहीं कर रहे, तुम बस गायब हो गए हो। और तुम्हारी यही शांत ताकत, तुम्हारा यही बेपरवाह आभा रातों को उसे जगाए रखती है। नंबर 3, जज्बात तुम्हें अनुमानित बना देते हैं। हर बार जब तुम भावुक होकर रिएक्ट करते हो, तुम आसानी से पढ़े जाने लायक बन जाते हो। और याद रखना, जो मर्द आसानी से पढ़ लिया जाए, उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। जब तुम अपने दिल की हर धड़कन खुलेआम दिखाते हो और सामने वाला उन्हीं जज्बातों को हथियार बना लेता है, तो तुम खुद ही उसे ये मैनुअल दे देते हो कि तुम्हें कैसे तोड़ना है, कहां चोट करनी है, कब दबाव डालना है। ये ताकत नहीं है, ये कमजोरी है जो नकली संवेदनशीलता के नकाब में छिपी होती है। साफ सुन लो, तुम्हारे जज्बात तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं, तुम्हारे हर कदम को उनकी तरफ मोड़ देते हैं, वहीं तुम हार जाते हो। सोचो, तुम उसे याद करते हो, तुम मैसेज कर देते हो, तुम गुस्से में हो तो फोन घुमा देते हो, तुम्हें जलाना है तो सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल देते हो। यानी तुम्हारी हर हरकत अब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। वो अब तुम्हारी पुरानी मोहब्बत नहीं रही, वो तुम्हारी इमोशनल यूनिवर्स का सेंटर बन चुकी है।
और तुम उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारे दर्द को नोटिस करेगी। लेकिन सच्चाई, वो नोटिस करती है और उसे बिल्कुल इंप्रेस नहीं करती, बल्कि उसे कंट्रोल का एहसास कराती है। क्योंकि ताकतवर इसलिए नहीं कि वो सच में मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा ठंडी और हिसाबी है। अब सोचो, अगर तुम ये खेल पलट दो तो? अगर तुमने सारे सिग्नल देना बंद कर दिए, ना पोस्ट, ना जवाब, ना गुस्से के धमाके, तुम बस जी रहे हो, शांत, फोकस्ड, बेपरवाह। यही है असली ताकत। यहीं से उसके दिल में अनिश्चितता जन्म लेती है, क्योंकि अब वो तुम्हें पढ़ नहीं पा रही, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। यहीं पर स्टोइसिज्म झर बनकर असर करता है। तुम जज्बातों को महसूस करते हो, लेकिन उन पर चलते नहीं। तुम अराजकता को पहचानते हो, लेकिन उसे ईंधन नहीं देते। ये तुम्हें ठंडा नहीं बनाता, ये तुम्हें खतरनाक बनाता है, उस अच्छे मायने में जहां कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। सोचो, वो मर्द कितना ताकतवर है जो अपने दर्द को महसूस करता है, लेकिन उसे दुनिया में फैलाता नहीं। उसके पास पकड़ने को कुछ नहीं है, उसकी कोई कमजोरी सामने नहीं है, सिर्फ उसकी चुप्पी है, उसका मकसद है, उसकी मौजूदगी है। और यही मौजूदगी, यही सन्नाटा उस लड़की के लिए सबसे बड़ा तूफान है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। तुम अब किसी इमोशनल कठपुतली का किरदार नहीं निभा रहे, तुमने डोरियां काट दी हैं। अब उलझन उसी की है। क्यों तुम हाथ नहीं बढ़ा रहे? क्यों तुम ठीक लग रहे हो? क्यों तुम वो इंसान बन गए हो जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी और जिसे वो नजरअंदाज भी नहीं कर पा रही? नंबर 4, दर्द ही ताकत है अगर तुम उसे सही तरह से इस्तेमाल करो। सुनो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं है, दर्द तुम्हें दिखाता है कि असली तुम कौन हो। जब जिंदगी चोट पहुंचाती है, जब किसी औरत की बेवफाई तुम्हें झकझोर देती है, या जब उसका सन्नाटा तुम्हें अंदर से चीर देता है, तो वो तुम्हारी बर्बादी का इशारा नहीं है। असल में वही दर्द तुम्हारी पहचान खोल देता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे आसपास कौन सच्चा था और कौन सिर्फ समय काट रहा था। और सबसे जरूरी, वो तुम्हें एक चुनाव देता है, टूटे रहना या उन टुकड़ों से अपने लिए एक नया और मजबूत रूप गढ़ना। ज्यादातर मर्द अपनी चोट को गलत जगह खर्च कर देते हैं। वो उसी औरत के पीछे भागते रहते हैं जिसने उन्हें तोड़ा। वो माफी ढूंढते हैं, क्लोजर ढूंढते हैं, जवाब ढूंढते हैं। लेकिन भाई, वो दर्द जो उसने तुम्हें दिया था, वही तुम्हारा ईंधन है। उस चोट को इस्तेमाल करो। जिम में पसीना बहाओ, अपने काम पर लग जाओ, किताबें पढ़ो, सीखो, खुद को इतना व्यस्त और शांत बना लो कि वो औरत जिसे लगा था तुम हमेशा टूटे रहोगे, अब उसी को तुम्हारी चुप्पी और तरक्की डराने लगे। सोचो, उसने उम्मीद की थी कि तुम बिखर जाओगे, दिन रात उसे याद करोगे, उसे सवाल करोगे, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। वो देख रही है कि तुम खामोशी से ऊपर उठ रहे हो। कोई देखो मैं कितना बदल गया हूं वाले पोस्ट नहीं, कोई सस्ती बदला लेने वाली हरकतें नहीं, बस खामोशी और तरक्की। और यही उसका सबसे बड़ा डर है। यही डार्क साइकोलॉजी का असली खेल है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे पकड़ कर बैठो, उससे सीखो। क्योंकि दर्द एक इशारा है, वो बताता है कि कहीं कुछ गलत है। लेकिन अगर तुम उस दर्द का पीछा करने की जगह उसे अपना हथियार बना लोगे, तो तुम वो आदमी बन जाओगे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक दिन तुम उठोगे और पाओगे कि अब तुम उसे याद भी नहीं करते। वो चोट अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है, वो जख्म अब तुम्हारी ढाल है। याद रखना भाई, उसने सोचा था कि वो तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन तुमने उसी दर्द से अपनी ताकत बना ली, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। नंबर 5, जगह भरने का धोखा। भाई, औरत को जब लगता है कि तुम जैसे इंसान को कोई भी आसानी से रिप्लेस कर देगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। उसे लगता है कि कोई नया लड़का आ जाएगा, उसकी जिंदगी में एडजस्ट हो जाएगा और तुम्हारी कमी पूरी कर देगा। लेकिन सच ये है कि असली रिश्ते कभी रिप्लेस नहीं होते। शुरुआत में उसे लगेगा सब ठीक है, नए फोटो, नए पोस्ट, नए मजे, लेकिन वो सब बस दिखावा है। असली कनेक्शन, असली सुकून, असली अपनापन इतनी आसानी से नहीं मिलता। सोचो जरा, तुमने उसे क्या दिया था? सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि धैर्य, भरोसा, निरंतरता। तुमने उसे वो सब महसूस कराया जो कोई औसत लड़का ज्यादा दिन तक निभा भी नहीं सकता। और अब जब उसकी दुनिया के नए चमकदार रिश्ते का नशा उतरने लगेगा,
जब वो सतही हंसी ठिठोली खत्म होगी, तभी उसे सच का एहसास होगा। ध्यान देना, उसकी बातें अब खाली लगेंगी, उसके चैट्स बेमायने होंगे। नया लड़का उसके सन्नाटे को कभी वैसे नहीं समझ पाएगा जैसे तुम समझते थे। उसकी हंसी अब मजबूरी लगेगी, उसके मजाक फीके पड़ेंगे, और यहीं से पछतावा शुरू होता है। वो तुम्हें याद नहीं करेगी सिर्फ ध्यान के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने जो असली इंसान खोया है उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। लेकिन यहां असली खेल शुरू होता है, तुम्हारी चुप्पी, क्योंकि तुम अब उसकी पोस्ट्स पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, उसके नए खेल में नहीं फंस रहे, न ही साबित करने में लगे हो कि तुम कितने बेहतर हो। तुम तो अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां किसी तुलना की जरूरत ही नहीं। भाई, जब आदमी खुद को समझ लेता है, अपनी कीमत जान लेता है, तब उसे किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, बदला लेना ताकत नहीं है, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बना लेना है कि दूसरा इंसान पछताए बिना तुम्हारे कुछ बोले। और यही वो मुकाम है जब औरत समझती है कि उसने किसे खो दिया है। याद रखना, असली आदमी की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम कॉपी नहीं हो सकते, तुम नकल नहीं हो सकते, तुम वही हो जो अनोखे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 6, चुपचाप खुद को दोबारा बनाओ। सबसे ताकतवर कदम जो तुम उठा सकते हो वो है चुपचाप खुद को फिर से खड़ा करना। ना कोई पोस्ट, ना अपडेट, ना कोई दिखावा, ना कोई झूठी संवेदनशीलता, सिर्फ काम, सिर्फ तरक्की, सिर्फ अपनी मौजूदगी। क्योंकि असली आदमी को दुनिया की तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो अपराजय बन जाता है। सोचो, वो उम्मीद करती है कि तुम टूटे होगे, फंसे होंगे, दर्द में जकड़े होंगे। वो तुम्हारी स्टोरी चेक करती है, किसी पोस्ट, किसी संकेत की तलाश में, ताकि उसे लगे कि तुम अभी भी उसकी याद में हो। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता, ना कोई डिजिटल निशान, ना कोई भावुक इशारा, ना कोई प्रतिक्रिया, तब वही खामोशी फिर चीखने लगती है। और इस बार ये सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये तरक्की, मिस्ट्री और शांति के साथ आती है। ये वही ताकत है जो ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं। परफॉर्म करना बंद करो, अपनी हीलिंग दिखाना बंद करो, उसे सोचना दो, उसे अनुमान लगाने दो। जितना कम वो जानती है, उतना ही ज्यादा वो सोचती है। क्योंकि वो आदमी जो दिल टूटने के बाद गायब हो जाता है और वापस आता है 10 गुना बेहतर, वो आदमी लेजेंड बन जाता है। और लेजेंड्स को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उनके अस्तित्व को महसूस किया जाता है, देखा जाता है, याद रखा जाता है। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, अनिश्चितता जुनून पैदा करती है। जब कोई नहीं जान पाता कि तुम कहां खड़े हो, क्या महसूस कर रहे हो, तो वो इंसान सबूत खोजते हुए बेताब हो जाता है। और जब उन सबूतों की कमी होती है, तो वही चुप्पी, वही गुमनामी किसी भी पोस्ट से ज्यादा जोर से बोलती है। अब वो स्क्रॉल करती है, चेक करती है, इंतजार करती है, और हर बार जब उसे कुछ नहीं दिखता, वो तुम्हारे कमबैक की ईंट बन जाता है। ये है स्टोइक चुपचाप उभरना, जिसे वो रोक नहीं सकती और न ही अनदेखा कर सकती। स्टोइसिज्म कभी निष्क्रिय नहीं होता, ये जानबूझकर होता है। तुम फिर से खुद को इसलिए बनाते हो कि तुमने आखिरकार याद किया कि तुम कौन हो, और तुम्हें किसी को उसका पूर्वावलोकन देने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हारे समय के साथ साथ तुम्हारी तरक्की का भी एक्सेस खो दिया। नंबर 7, उसका दिमाग बन जाता है युद्ध भूमि। जब तुम चुप रहते हो, उसकी सोच खुद ही जंग का मैदान बन जाती है। और भाई, तुम्हें जीतने के लिए खुद को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तुम बहस नहीं कर रहे, तुम अपना बचाव नहीं कर रहे, ना ही आधी रात को भावुक मैसेज भेज रहे हो। तुम बस गायब हो, और अब वो खुद अपने साए से लड़ रही है। वो उन बातों को सोच रही है जो कभी हुई ही नहीं, हर शब्द को बार बार दोहरा रही है जो उसने तुमसे कहा। वो इस बात पर ऑब्सेस कर रही है कि तुम टूट क्यों नहीं रहे। तुमने सुना होगा, ये कहा जाता है, जब जवाब नहीं होते, सवाल और बढ़ जाते हैं। यही तुमने किया है। तुमने खुद को ड्रामा और भावनाओं का स्रोत ही हटा दिया। अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, न उसे टटोलने के लिए कोई जड़, न खिलाने के लिए कोई कमजोरी। वो सोच रही थी कि उसे कंट्रोल करना है, लेकिन अब उसे उलझन का सामना करना पड़ रहा है, और ये उलझन उसे अंदर से खा रही है। हर चीज अब सवालों में बदल गई है। क्या उसने मुझसे दूरी बना ली? क्या वो किसी और के साथ है? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या मैंने सच में उसे खो दिया? ये है डार्क साइकोलॉजी का असली खेल। अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी अनुपस्थिति से असर डालना। जब कोई जंग की उम्मीद करता है और उसे चुप्पी की दीवार मिलती है,
तो उसका खुद का दिमाग ही दुश्मन बन जाता है। वो घुमाव खाती है, ओवरथिंक करती है, और जितना तुम चुप रहते हो उसके विचार उतने ही तेज हो जाते हैं। तुमने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन तुमने हर उस इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर दिया जिसे उसने दबाया था। स्टोइसिज्म तुम्हें बढ़त देता है। यह सिखाता है कि तुम्हें आखिरी शब्द की जरूरत नहीं। तुम क्लोजर के पीछे नहीं भागते, तुम खुद क्लोजर बन जाते हो। तुम वह पल बन जाते हो जब उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें हल्का समझा। और सबसे खूबसूरत बात, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा रहे, तुम बस हारने वाले खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हो। तुमने चुना है साफ गोई, अकेलापन और हीलिंग, बेकार के ड्रामे और उलझनों के बजाय। अब वो खुद से लड़ रही है, क्योंकि उसे लगा था वो तुम्हें जानती है। उसे लगा था कि तुम अनुमानित होगे, लेकिन अब तुम एक सवाल बन गए हो जिसका जवाब वो नहीं दे सकती। एक आदमी बन गए हो जिसे वो पकड़ नहीं सकती। नंबर 8, दूरी ही तुम्हें आकर्षक बनाती है। भाई, असली रहस्य ये नहीं कि तुम उसे खट्टा या नाराज होकर याद दिलाओ, ना ही बदला लेने की सोचो। असल रहस्य है साफ, शांत और नियंत्रित दूरी। जब कोई आदमी भावनात्मक रूप से दूरी बनाता है, ना कि इसलिए कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने शांति को अव्यवस्था पर चुना, तब वही आदमी अविस्मरणीय बन जाता है। तब खेल पलट जाता है। औरत तुम्हें तब याद नहीं करती जब तुम भावुक हो, जब तुम रोते, बहस करते या पीछा करते। नहीं भाई, वो तुम्हें तब याद करना शुरू करती है जब उसे तुम्हारी दूरी महसूस होती है, जब उसे एहसास होता है कि तुम अब उसकी जरूरत में नहीं फंसे। तुमने अपनी ऊर्जा किसी पर खर्च करना बंद कर दिया जो उसे चुरा रही थी, और यही सटल पावरफुल बदलाव सब बदल देता है। अब वो उलझन में है, क्योंकि तुम पहले दिल खोलकर सब कुछ देकर उसके साथ थे, लेकिन अचानक तुम शांत, स्थिर, अनप्रभावित हो। तुम भावनात्मक रूप से निवेशित से भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित नहीं हो, ना कि टॉक्सिक तरीके से, बल्कि इस तरह की कह रहा है, मैं इस पुराने संस्करण से बाहर निकल चुका हूं। तुमने अपनी भावनाओं का नियंत्रण वापस लिया, और उसे यह कमी महसूस होती है, उसको ये चुप्पी में महसूस होती है, तुम्हारी गैर ध्यान में महसूस होती है, इसमें कि अब तुम उसकी किसी हरकत पर प्रतिक्रिया नहीं देते। और यहां ट्विस्ट है, अब तुम वही आदमी हो जिसे वह पढ़ नहीं सकती। अब तुम्हारे हाथ में पावर है। दूरी आकर्षक इसलिए होती है क्योंकि ये नियंत्रण दिखाती है, ये विकास दिखाती है, और सबसे बड़ी बात ये दिखाती है कि तुम्हारी जिंदगी अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुमने खुद को केंद्र में रखा है। जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारी दुनिया अब उसकी कक्षा में नहीं घूमती, तब गुरुत्वाकर्षण पलट जाता है, और वही आदमी जिसे उसने छोड़ा था वही आदमी बन जाता है जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, बिना लगाव के प्यार करो, बिना खुद खोए दो, और जब तुम्हारी शांति खतरे में हो तब छोड़कर चले जाओ। यही है असली ताकत, यही है असली मौजूदगी। और सबसे पागलपन वाली बात, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी दूरी अपने आप बोलती है। नंबर 9, वापसी अंदर से होती है। भाई, सबसे ताकतवर वापसी जोर से नहीं होती, ना पोस्ट की जाती है, ना दिखावा होती है, ये अंदर से होती है। ये वह शांति है जो तुम्हें तब महसूस होती है जब अब तुम्हारा दिल उसके नाम पर नहीं कांपता। ये वह ताकत है जो तुम्हें महसूस होती है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब किसी ऐसे इंसान से भावनात्मक रूप से बंधे नहीं हो जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की। अब तुम प्रतिक्रिया में नहीं जी रहे, अब तुम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम बेहतर हो। तुम पहले से ही बेहतर हो। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि तुमने कैसे जवाब दिया। तुमने घुमाव नहीं लिया, तुमने खुद को खोने नहीं दिया, तुमने अंदर की ओर देखा, तुमने खुद को फिर से बनाया, तुमने अपने दर्द का सामना किया, उसे महसूस किया, और उसे खुद को तोड़ने की बजाय खुद को बनाने दिया। भाई, यही असली वापसी है, वो वापसी जो किसी ने सोची भी नहीं थी, क्योंकि ये अंदर से हो रही है। वो शायद अभी भी सोचती है कि उसके पास तुम्हारे दिल में जगह है। शायद उसे लगता है कि कहीं अंदर तुम अभी भी दर्द महसूस कर रहे हो, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं कि अब जब उसका नाम तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम शांत रहते हो। ना गुस्सा, ना लालसा, सिर्फ साफ गोई और स्पष्टता। वो अब तुम्हारे जीवन की एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। और यही अंदरूनी बदलाव, ये अंदरूनी विकास, वही वापसी है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। डार्क साइकोलॉजी कहती है, एक्स के लिए सबसे डरावनी चीज यही है कि उन्हें एहसास हो
कि अब उनका कोई भावनात्मक असर तुम्हारे ऊपर नहीं है। जो कुछ भी वो करे, तुम प्रभावित नहीं होते। तुम बस आजाद हो। अब तुम्हें उसके नाम पर झिझक नहीं होती, उसके सूक्ष्म संकेतों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तुमने अब उसकी किसी चाल में खुद को फंसने नहीं दिया। वो तुम्हारे लिए अतीत बन गई है। और स्टोइसिज्म ये सिखाता है, भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें नियंत्रित करना सीखो, अपना केंद्र फिर से पाओ। और जब तुम ये कर लेते हो, तुम्हें एहसास होता है तुम्हें कभी उसकी क्लोजर की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें बस अपने आप से रिकनेक्शन की जरूरत थी। नंबर 10, तुम्हें शुरू से ही उसकी जरूरत नहीं थी। भाई, ये आखिरी और सबसे गहरी सच्चाई है, वो जो सबसे ज्यादा असर करती है जब चुप्पी बैठ जाती है और भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। तुम्हें कभी उसकी जरूरत नहीं थी। तुम बस भूल गए थे कि तुम कौन हो। तुमने सोचा कि वो तुम्हें पूरा करती है, लेकिन असल में उसने बस तुम्हारे उन हिस्सों को दिखाया जो तुमने अभी तक अपनाए नहीं थे। वो प्यार, वो ध्यान, वो कद्र जो तुमने इतनी आसानी से दी। ये कमजोरी नहीं थी, ये ताकत का एहसास नहीं होना था जो पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद थी। उसने तुम्हें पूरा नहीं किया, तुम पहले से ही पूरे थे, और वो चली जाने के बाद भी तुम पूरे रहोगे। ये यात्रा सिर्फ ये नहीं दिखाती कि वो कौन थी, बल्कि ये दिखाती है कि तुम कौन हो। एक ऐसा आदमी जो दर्द महसूस कर सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है। एक ऐसा आदमी जो कुछ खो सकता है जिसे वो कभी नहीं सोचा कि बिना उसके जी नहीं पाएगा, और फिर भी और मजबूत, ठंडा, स्पष्ट और अडिग होकर लौट सकता है। वो संस्करण जो उसके पीछे टंगा रहता था, जवाब मांगता था, क्लोजर चाहता था, अब नहीं रहा। उसकी जगह आया है एक आदमी जो खुद को जानता है, जो अव्यवस्था पर चुप्पी, दर्द पर उद्देश्य, ध्यान पर शांति चुनता है। वो आदमी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, वो आदमी जिसे वो भूल नहीं सकती। देखो भाई, ये कभी उसके बारे में नहीं था, हमेशा तुम्हारे बारे में था। वो सिर्फ ट्रिगर थी, स्रोत नहीं। और अब हर चुप कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो, ये याद दिलाता है तुम्हें कभी बचाए जाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें अकेलापन, स्पष्टता और खुद से जुड़ाव चाहिए था। और अब जब तुमने ये पा लिया है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। यही है स्टोइसिज्म की असल शक्ति, स्वयं पर निर्भर रहना, भावनाओं पर काबू पाना, जिसे नहीं नियंत्रित कर सकते उससे दूरी, और जिसे नियंत्रित कर सकते हो उसमें पूरी तरह समर्पण। तुम पीछा नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं देते, भीख नहीं मांगते, तुम बस बनते हो। और बनते हुए तुम्हें एहसास होता है वो आशीर्वाद नहीं थी, ये टूटना था। अगर तुम भी वो ढूंढना छोड़ना चाहते हो जो पहले से तुम्हारे अंदर था, अगर तुम तैयार हो अपनी पूरी ताकत में खड़े होने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और नीचे कमेंट में लिखो, मैं हमेशा ही काफी था। चुप रहो, ध्यान रखो, स्टोइक बनो। यही है स्टोइक आशीर्वाद।